बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नह मीर और दौरे नहव के अंदर 17वें सबक के अंदर हमने मुब्तदा और ख़बर उसके कवायद पढ़े। 18वें सबक के अंदर भी चंद एक कवायद पढ़ेंगे और इसके बाद 19वें सबक के अंदर भी चंद एक मुब्तदा और ख़बर के कवायद ही पढ़े जाएंगे। कायदा ये है कि अगर ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल जहाँ भी हो वो हमेशा मुब्तदा बनती है। ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल जहाँ भी आ जाए वो हमेशा मुब्तदा बनती है और उसके लिए शर्त यह है कि वो ज़मीर ताकीद और फ़सल के लिए ना हो। जैसे कहा जाता है हिया इस्मु व फ़िअलुन व हरफ़ुन, हिया इस्मु व फ़िअलुन व हरफ़ुन। अब हिया ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल है तो लिहाजा ये मुब्तदा बनेगी। दूसरी मिसाल के अंदर हुआ मुअरबु व मबनियुन, वो मुअरब है और मबनी, तो हुआ ज़मीर मरफ़ू भी है और मुनफ़सिल भी है, लिहाजा इसको मुब्तदा बनाया जाएगा। उससे आगे कायदा यह है कि किसी भी अलम के बाद कोई भी इसम बग़ैर अलिफ लाम के आ जाए तो वो मुब्तदा और ख़बर बनेंगे। किसी भी अलम के बाद कोई भी इसम, किसी भी अलम के बाद कोई भी इसम जो है वो बग़ैर अलिफ लाम के आ जाए तो वो मुब्तदा ख़बर बनते हैं। जैसे इब्राहीमु खलीलुल्लाह, इब्राहीमु खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, मूसा ये मुब्तदा बन जाएगा और कलीमुल्लाह ये ख़बर बन जाएगी। तीसरा कायदा ये है कि इन्ना और अन्ना के बाद मुत्तसिलन जार मजरूर आ जाएं तो वो ख़बरें मुक़द्दम बनते हैं। इन्ना और अन्ना के मुत्तसिलन बाद फ़ौरन बाद अगर जार मजरूर आ जाएं तो वो ख़बरें मुक़द्दम होते हैं और माबाद लफ्ज़ वो इसमें मुअख़्ख़र बनेगा और माबाद लफ्ज़ जो है वो इसमें मुअख़्ख़र बनेगा। जैसे इन्ना मिनल बयानी लसेहरा, इन्ना मिनल बयानी, तो इन्ना के फ़ौरन बाद मिनल बयान जार मजरूर आ गए तो लिहाजा ये ख़बरें मुक़द्दम हैं। लसेहरा ये जो है ये मुब्तदा मुअख़्ख़र हो जाएगा। इन्ना मिनश्शअरि लहिक्मा कि बहुत सारे शेर जो हैं वो हिकमत वाले होते हैं, तो इन्ना के फ़ौरन बाद मिनश्शअरि ये जार मजरूर आ गए, लिहाजा ये ख़बरें मुक़द्दम है। और लहिक्मतुन ये मुब्तदा मुअख़्ख़र है। और इन्ना मिनल बयान लसेहरा का मतलब है बाज़ बयान जो है वो जादू होते हैं। उसके बाद चौथा कायदा ये है कि मुअर्रफ़ात जितने भी हैं वो मुब्तदा बनते हैं और तारीफ़ मुकम्मल जो है वो ख़बर बनती है। जैसे यहाँ मिसाल लिखी हुई है अल कलिमतु लफ्ज़ुन वुदिया लिमानन मुफ़रादन, अल कलिमतु कलिमा की जो है ये तारीफ़ की जा रही, मुअर्रफ़ात का मतलब है जिनकी तारीफ़ की जाए, तो अल कलिमतु जो है ये मुअर्रफ़ा है, इसकी तारीफ़ की जा रही है, तो ये बन जाएगा अल कलिमतु मुब्तदा लफ्ज़ुन वुदिया लिमानन मुफ़रादन। तो ये सारी तरकीब आपस में मिलकर उसकी ख़बर बन जाएगी। उसके बाद आगे कायदा 5 नंबर ये है कि इन्ना के बाद कोई भी इसम आ जाए तो वो हमेशा मुब्तदा होता है। इन्ना के बाद कोई भी इसम आ जाए, इन्ना माँ के बाद, इन्ना माँ के बाद कोई भी इसम आ जाए तो वो हमेशा मुब्तदा होता है। जैसे कुरान पाक में है इन्नमल मुमिनूना इख़वा, इन्नमल मुमिनूना इख़वातुन, तो अब अल मुमिनूना ये मुब्तदा बनेगा और इख़वातुन इसकी ख़बर। इसी तरह इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तो इलाहुकुम मुज़ाफ़िल से मिलकर ये मुब्तदा बन जाएंगे और इलाहु वाहिद ये मौसूफ़ से मिलकर ख़बर हो जाएंगे। छठा कानून ये है कि अम्मा के बाद कोई भी इसम आ जाए, हरफ़े अम्मा के बाद, लफ्ज़ अम्मा के बाद कोई भी इसम आ जाए तो वो कायम का वो मुब्तदा होता है और वो कायम मकाम शर्त के होता है। अम्मा के बाद कोई भी इसम आ जाए वो मुब्तदा बनेगा और ये कायम मकाम शर्त के होगा। और फ़ा के बाद आने वाले इसम जो ये ख़बर होगी जो कायम मकाम जज़ा के होगी। जैसे अम्मल मुक़द्दिमातु फ़िल मबादिल्लती याजिब तक़दीमुहा। अब आप देखें कि अम्मल मुक़द्दिमातु, अम्मा के बाद जो है वो अल मुक़द्दिमा है, इसको मुक़द्दिमा पढ़ें या मुक़द्दमा पढ़ें तो इसके अंदर अलग अलग इसके माने जो है वो किताबों के शुरू में लिखे होते हैं। तो खैर अम्मल मुक़द्दिमा रहा वो बुनियादी इबारात जो शुरू में आती हैं, फ़िल मबादिल्लती ये उन बुनियादी बातों में से होती हैं, याजिब तक़दीमुहा जिनको शुरू में लाना ज़रूरी होता है। मुक़द्दमा उन
बुनियादी बातों पर मुश्तमिल होता है, जिनको शुरू में लाना वो ज़रूरी होता है जहन खोलने के लिए, ताकि पता चल जाए कि इस किताब के अंदर जो कुछ भी है ये बुनियादी इबारात जो हैं उनकी तरफ इशारा करने वाली हों। तो खैर हम पढ़ रहे हैं अम्मल मुकद्दिमा। तो अम्मल मुकद्दिमा के बाद मुकद्दिमा ये मुब्तदा होगा, जो कायम मकाम जो है वह शर्त के होगा। फ़िल मबादिल्लती, ये तमाम पूरा जुमला मिलकर जो है वो ख़बर होगा जो कायम मकाम शर्त के। अम्मा ये शर्तिया है और फ़िल मबादिल्लती ये कायम मकाम जज़ा के हो जाएगा। फ़ा जो है इसको जज़ाइया कहा जाता है, इस फ़ा को फ़ा जज़ाइया कहते हैं। फिर 7वां कानून ये लिखा है, पहले एक चीज़ की तकसीम कर दी जाए, फिर उसके बाद उसकी तफसील हो। अगर किसी एक चीज़ की तकसीम की जाए और उसके बाद जो है उसी चीज़ की तफसील बयान कर दी जाए, तो तफसील के अंदर आने वाला हर लफ्ज़ जो है, हर चीज़ जो है वो जो है वो मुब्तदा महज़ूब की ख़बर होगी, वो मुब्तदा महज़ूब की ख़बर होगी। जैसे कहा जाता है अल इस्मु अला नौअइन, इसम की 2 नौएं हैं, इसम की 2 किस्में हैं, मोरबुं व मबनियुन, मिसाल के तौर पे मोरबुं व मबनियतुन। अब ये मोरब और मबनी ये मुब्तदा महज़ूब की ख़बरें बनेंगी। अल अव्वल मोरबुन वस्सानी मबनियुन। अल अव्वल यहाँ पर मुब्तदा महज़ूफ़ होगा मोरब से पहले, और मबनी से पहले अस्सानी जो है ये मुब्तदा महज़ूफ़ होगा, मोरब उसकी ख़बर और सानी की ख़बर मबनी बन जाएगी। कायदा दोबारा सुन लें कि पहले एक चीज़ की तकसीम कर दी जाए, फिर उस तकसीम के बाद उस शय की तफसील बयान की जाए। तो तफसील के अंदर जो अल्फाज भी आएंगे, जो चीज़ें आएंगी, वो तमाम के तमाम जो हैं वो मुब्तदा महज़ूब की ख़बरें बनती हैं। जैसे अल इस्मु अला नौअइन, इसम की 2 किस्में हैं। अब यहाँ पर इसम की तकसीम कर दी गई, पहली है मोरब और दूसरी है मबनी। तो मोरब और मबनी थे, इनसे पहले आप मुब्तदा जो है दोनों जगह महज़ूब निकालेंगे। 9वां कायदा ये है कि नहवु और मिसलुम अक्सर जो है मा कबल मुब्तदा महज़ूम मिसालुहु या मिसालुहा की ख़बर बनते हैं। जैसे नहवु कतबतु बिल कलमी, कि जैसे मैंने कलम की मदद से लिखा। तो अब यहाँ पर नहवु जो है उन्होंने ये बताया है कि नहवु और मिसलु अक्सर मुब्तदा महज़ूम मिसालुहु की ख़बर बनते हैं। इनसे पहले मिसालुहु वो मुक़द्दर निकालेंगे, महज़ूब निकालेंगे और उसको मुब्तदा बना देंगे, और नहवु कतबतु बिल कलम ये तमाम जुमला मिलकर जो है ये उसकी ख़बर बन जाएगा। फिर सुन लें कि नहवु और मिसलु ये अक्सर मुब्तदा महज़ूब मिसालुहु की ख़बर बनते हैं। नहवु और मिसलु अक्सर जो हैं ये मुब्तदा महज़ूब की जो है वो ख़बर बनते हैं। मुब्तदा महज़ूब कभी मिसालुहु निकाल लेते हैं, कभी मिसालुहा निकाल लेते हैं। इसके बाकी कवायद जो है इंशाअल्लाह हम अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे। तो दुआ अल्लाह अमल की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन।